सुधांशु जी आप आ जाइए, बस हम समझ लेंगे कि सारे लोग जो चले गए हैं वो भाग्यशाली है, जो अभी तक बैठे हैं वो सौभाग्यशाली है। एक बार हमारे लिए भी दो चार लोग तालियां बजा दीजिए। डॉक्टर भोर मोहिनी जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, बड़े मन से उन्होंने पढ़ा। ये महाकवि नरोत्तम दास की धरती है। कविता यहाँ किस तरह से सुनी जाती है बताने की जरूरत नहीं। सीतापुर में कवियों को जितना स्नेह जितना प्यार मिलता है। और एक निवेदन मैं और कर देना चाहता हूँ कि जो लोग वीडियो बना रहे हैं कृपया इसको बंद कर दें। अगर हम लोग कवियों का किसी का भी नाम डालेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, है ना। हमारी तालियां कम हो जाती है तो कृपया वीडियो न बनाएं। और हमारे जिलाध्यक्ष जी चले गए भोर मोहिनी को सुन के। हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका उन्होंने संपूर्ण पालन किया और भोर मोहिनी को सुन के चले गए। एक बार तालियां बजा दीजिए। वो जहाँ है वहाँ विश्व हिंदू परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता भाई दीपक सिंह हमारे बीच में अपनी टीम के साथ उपस्थित है। पंकज भैया, अभिषेक जी कहीं चले गए हैं, वो भी हमको लगता भोर मोहिनी को ही सुनने आए थे। हालांकि हम उससे देखने में कम अच्छे नहीं हैं, कोट पैंट पहने हैं, अलग बात है। तो एक बार तालियां बजा दीजिए। फुल पैंट पहने, शंभू भैया कहने फुल पैंट पहने। आइए चार पंक्तियों से मैं अपना काव्य पाठ सुधांशु भैया प्रारंभ करता हूँ। वो प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे, कह रहे कि दादा डीपी जूम करके देख रहे हैं। तो चार पंक्तियां वही देखिए, मोहब्बत है कुछ नहीं, सब भ्रम है। चार पंक्तियां बिल्कुल ताजी ताजी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और सीतापुर इन पंक्तियों को कितना प्यार देगा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पहली चार पंक्तियों के मुझे पता लग जाएगा कि आप मुझे कैसा सुनेंगे। मैं प्रत्येक वर्ष सीतापुर आता हूँ, सीतापुर मेरे घर जैसा है। और जो अपने घर का होता है सबसे ज्यादा प्यार पाने का अधिकारी होता है। इसका इसको भैया कम कर दो, है ना, इसको कम कर दो। अगर उसमें लगाए हो तो निकाल के हाल के बाहर रख दो। चार पंक्तियां सुनिएगा कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाचे। जो तालियां नहीं बजा सकते पड़ोसी के पीठ पे हाथ मार सकते हैं, बोली फूट है। सुनिएगा कि फेसबुक भैया बैठ जाओ, जिस काम से गए थे सफलता मिली नहीं होता है। पंडित भैया कभी कभी तो रास्ते में किराए जोर मारती तो जाना पड़ता। हालांकि को श्रोता बड़े होशियार होते, बैठे बैठे वही निपटा लेते। एक बार ऐसे कवि सम्मेलन चल रहा था, एक श्रोता के मुंह में पानी की पीक भर गई। उसने आगे वाले से पूछा भाई साहब कहाँ थूक दे। उसने कहा अपने आगे वाले श्रोता की सदरी की जेब में थूक। अगर जानेगा कैसे 3 बार हम तुम्हारी जेब में थूके तुम जानता है। एक बार तालियां बजा दो। मेरा छोटा भाई अर्पित तेजस बहुत अच्छा कवि है, मैं उसकी जो उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आइए मैं चार पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अब हमको सुने बिना जो जाएगा हम शराब दे देंगे, 40 कदम चलेगा, मत्था गर्म होगा, चक्कर खा के गिर जाएगा। बाद मेरे कहने को गौतम भाई बताया नहीं, 10-15 मिनट आपके बीच में हो, थोड़ा मन से सुन लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। कि फेसबुक पर फेसबुक किया हुआ भैया बैठो, भाई बैठो, जो करना वही करो, कहाँ जा रहे हैं। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। प्रोफाइल में चौथे पंक्ति में बढ़िया से तालियां तैयार रखिएगा कि प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। और चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीत मेरी साची है। और 2.5 साल प्रेम का समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। तालियां बढ़िया। 2.5 साल प्रेम का समझ बात जिससे कि आजा भैया आजा, पड़ोस वाली चाची है, ज्यादा परेशान ना हो। चार पंक्तियां और सुनिएगा, बड़े मन से बड़े आनंद में आप लोग सुन रहे हैं। चार पंक्तियां सुनिएगा। बाबा जी की सरकार है और बुलडोजर तैयार। पंकज भैया हंसते हंसाते देशभक्ति अगर हो जाए तो आनंद लेना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हास्य के कवियों में देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति हमारे अंदर सुधांशु जी कूट कूट के भरी है। पहले कूटे गए, उसके बाद भरी गई। तो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, बिना लड़ाई झगड़ा के देशभक्ति हो जाए तो आनंद लेना। सुनिएगा कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे।
और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुआरे भर जाएंगे। ताली तो गलत जगह बजाती, ताली वाली कुर्तियां आगे आने जा रही, बढ़िया से ताली बजा के बताइएगा कि दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुआरे भर जाएंगे। और राधे बाजो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे बाजो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी अगर साहेबाज मियां बिन मारे मर जाए। तालियां बढ़िया देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत मन से आप लोग सुन रहे, कोई शिकायत नहीं करती, आपके लिए कोई शिकायत नहीं कि आप बेशक बड़े मन से सुन रहे हैं। जैसा हम लोग सुनाते वैसा सुधांशु जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नहीं पंकज भैया कभी कभी आशीर्वाद ज्यादा हो जाता तो रिएक्शन कर जाता। एक गांव में एक महात्मा जी निकले, सीताराम सीताराम राधे श्याम करते भिक्षा मांगते हुए अलग जगाते हुए जा रहे थे। एक दरवाजे पे पहुंचे, कुंजी खटखटाई तो एक महिला निकल के आई। महिला आई, बाबा को प्रणाम किया, भिक्षा दिया, आइए सर बैठ जाइए, आप बैठिए। सब जल्दी बैठ जाइए, हम आपको देखते रहेंगे। भिक्षा दिया, नाश्ता करवाया। बाबा जब चलने लगे तो बाबा ने कहा, बिटिया आपके घर में कोई दिक्कत व्यवधान हो बता दो, हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, तुम्हारे नाम का दिया जला देंगे, व्यवधान खत्म हो जाएगा। महिला ने कहा, बाबा हमारे घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं, सब कुछ है, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं। बाबा जी ने कहा कि हम बुजुर्ग हो गए हैं, संतान की प्राप्ति तो हम आपको नहीं करवा सकते हैं, लेकिन हम बद्रीनाथ जा रहे हैं। इधर वाले बहुत समझदार, इधर वाले भी, लेकिन धीरे धीरे समझेंगे। तो हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, दिया जला देंगे, ईश्वर चाहा तो संतान की प्राप्ति होगी। पंकज भैया बाबा जी चले गए। 10-15 साल के बाद बाबा का फिर फेरा उसे गांव में लगा, अलग जगह से बोले सीताराम सीताराम, बाबा ने दिया कब जलवाया। हेलो, बाबा के आदमी है तो काम दिया जला देंगे, ईश्वर चाहा संतान की प्राप्ति होगी। पापा का फेरा 10-15 साल बाद फिर उसे गांव में लगा, सीताराम सीताराम राधे श्याम। कुंडी खटखटाई, उसी दरवाजे पे पहुंचा, देखा वही महिला निकल के आई। सुधांशु जी इस बार महिला अकेली नहीं थी, 10-12 बच्चे पीछे पीछे निकल गए। बाबा ने माथा ठोक लिया, बोले बिटिया बच्चे, बोले बाबा याद करिए 10-12 साल पहले आपने दिया जलाया था बद्रीनाथ में, उसे का पुण्य प्रताप है। बाबा ने माथा ठोक लिया, बोले बिटिया तुम्हारे पति कहाँ है, हम उनके दर्शन करना चाह रहे हैं। महिला ने कहा, बाबा हमारे पति घर में नहीं है। बोले कहाँ है? बोले गए हैं बद्रीनाथ, जो दिया आपने जलाया था वही बुझाने गए। बड़े मन से आप लोग सुने, 4 पंक्ति के ध्यान पड़ता है, थोड़ा मन के साथ, थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान नहीं लाइएगा। हालांकि पंकज भैया हम तो आजकल बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा हमारी पत्नी काली है, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे काला धन वापस कर, हे नहीं काली बचती है ना, वापस करके हम तैयार हो गए। बाबा बड़े लोगाचार है, इनकी बात मान लो, वापस कर दो। बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। तो बाबा को ध्यान में रखे, थोड़ा बढ़िया से 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का च्यवनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का च्यवनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब न मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो आनंद लेना। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। अब अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, च्यवनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा जाता जा। तालियां बढ़िया कि अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो। 4 पंक्तियां देशभक्ति के और सुनिएगा, हंसते हंसाते देशभक्ति का। पंकज भैया एक बार 4 देशों के लोग बैठे थे, एक रूस का, एक चीन का, एक जापान का, एक हिंदुस्तान का। इत्तेफाक से हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व हम कर रहे थे, फिर कुछ समय बौखले कर रहे थे। योगी मोदी तो अब आए
में आपके पड़ोसी आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, जिम्मेदारी आपकी। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्द का इलाज करे घर घर में। रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्द का इलाज करे घर घर में। और चीन वाला चीन चांग चुंग चाय कर बोला, ऐसे ही बोलते। हमारे देश का चीन का कोई जोड़ है, चीन में छोटे छोटे नाम होते हैं, 18-20 नाम मिलाओ, चीन चांग चुंग चाय चे, तो अकेले शंभू शिखर के बराबर होगा। तो चीन वाला चीन चांग चुंग चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। और मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी बढ़िया बनाते पार्लर में। कि मैंने कहा एक बार भारत में आओ, बड़े मन से बड़े आनंद में आप लोग सुन रहे। हम लोग विसंगतियों से हाथ से निकालते हैं। अगर हम किसी मरीज को भी देखने जाए सुधांशु भाई, तो उसको भी वहां हंसाने की कोशिश करें, जाके वहां मुंह लटका के बैठे। एक कोरोना पेशेंट बुजुर्ग आदमी भर्ती होने जा रहा है, मैं वहां से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूँ। सफलता मुझे कितनी मिली, आपकी तालियां आपका आशीर्वाद बताएगा। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। संगतियों से हाथ से आनंद लेना। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती है, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। कि जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती है, कि पिताजी ने कहा शादी का 2 दिन छंद और पढ़ूंगा, उसके बाद अपने बड़े रचनाकारों को मैं आमंत्रित करूंगा। समय की एक सीमा है, उसी परिधि में हम सबको काव्य पाठ करना है। ये 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। कि पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। और मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग्य के सितारे भी बुलंद है। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है, न कोई छल छंद है। और मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा, जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद है। तालियां बढ़िया चलनी चाहिए। अंतिम खंड कि जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद है। अब तमाम नौजवान साथी बैठे, मैं उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, हालांकि सुने बुजुर्ग भी, लेकिन अमल ना करें। सुनिएगा। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से थकूट रहा, शायद थर उठा उसकी ही किसी चाल से। आज की मोहब्बत की हकीकत सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से थकूट रहा, शायद थर उठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है राम लाल से। और चलते चलते अंत में 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि पंकज भैया सुबह सुबह बोलती नहीं, ये वही हंस रहे जिनकी नहीं बोलती। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। बात पहुंचे तो आनंद लेना। सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया,
मैं तुमसे 72% प्यार करता हूँ जैसे ही बताया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूँ जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूँ तुम्हारी बीबी इकलौती। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूँ तुम्हारी बीबी इकलौती। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहाँ हस्ती है। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहाँ हस्ती है। लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% जीएसटी है। कविता खत्म है, ताली बजा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, हमारे इस काव्य पाठ की श्रृंखला में दो कवि श्रेष्ठ हैं, दोनों ही विशेष हैं। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद अमर उजाला परिवार को देना चाहता हूं, जिनके माध्यम से, भाई गजेंद्र जी के माध्यम से ये टीम, सुंदर सी टीम सजाई गई। अब तक का ये कवि सम्मेलन अगर सफल रहा हो तो एक बार मैं अमर उजाला परिवार के लिए आपकी जोरदार तालियां चाहता हूं। और आइए, मैं उस रचनाकार को आमंत्रित करता हूं जिनको आपने अमर उजाला परिवार ने बिल्कुल पलकों में बिठा रखा है, भाई प्रियांशु गजेंद्र, जो देश दुनिया में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं उनके तेवर की 4 पंक्तियां, डॉक्टर कुंवर बेचैन की मुझे 4 पंक्तियां याद आती है। वो पंक्तियां अगर आपके हृदय में उतर जाए तो भाई प्रियांशु गजेंद्र के लिए मैं सबसे ज्यादा तालियां आपकी मांगता हूं आमंत्रित करने के लिए। कि मुझे क्या हुआ, बहन जी, बस 2 कवि बचे हैं, साल भर बाद आप लोग फिर आएंगे, है ना। कि मुझे क्या हुआ, आ जाए भैया, आप आ जाइए सर, आ जाइए। बहुत बढ़िया समय आया है, बढ़िया कवियों का नंबर आया, तो बात है। कि मुझे क्या हुआ, मैं किस कहानी तक चला आया। चौथे पंक्ति में बढ़िया से तालियां देके भाई प्रियांशु गजेंद्र को माइक पे आमंत्रित करिएगा। कि मुझे क्या हुआ, मैं किस कहानी तक चला आया, मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया। मुझे क्या हुआ, मैं किस कहानी तक चला आया, मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया। और कन्हैया बन के मेरी उम्र ने झांका जो बचपन में, मेरा किस्सा यशोदा की मकानी तक चला आया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।